बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। 16 जुलाई के दिन सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस परिवर्तन को, इस राशि परिवर्तन को हम कर्क संक्रांति के रूप में भी मनाते हैं और इसके साथ साथ ही इसे श्रवण की संक्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि 14 जुलाई से श्रवण मास भी शुरू हो रहा है, तो इसलिए श्रवण की संक्रांति भी कहा जाता है। इस दिन से जो सूर्य देव हैं वो दक्षिण की तरफ की अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कन्या राशि तक सूर्य देव जो हैं उत्तरायण रहते हैं और कर्क राशि में प्रवेश करने के बाद उनकी दक्षिण की तरफ की यात्रा शुरू हो जाती है और उसके बाद जब तक मकर में सूर्य आते हैं तो उनकी दक्षिण की तरफ की यात्रा ही रहती है। मकर संक्रांति से सूर्य अगेन दक्षिण से उत्तर की तरफ की यात्रा अपनी शुरू कर देते हैं। तो इस जो ये परिवर्तन है, जो ये राशि परिवर्तन है, जो कर्क संक्रांति है, इससे आप मौसम में परिवर्तन भी साफ देख सकते हैं। इसके साथ साथ दिन रात के समय में भी परिवर्तन साफ देखा जा सकता है। जहाँ सूर्य कर्क राशि में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहाँ बुध ऑलरेडी होने की वजह से आपका सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग तो बनता ही है, लेकिन शनि के मकर राशि में होने के कारण सूर्य और शनि का समसप्तक योग भी बनता है। सूर्य और शनि यूं तो पिता और पुत्र हैं, पर दोनों में आपस में शत्रुता का भाव है, तो इसी कारण से आपस में तनाव, अशांति, डर का माहौल रह सकता है और इनके समसप्तक योग के कारण कुछ शारीरिक कष्ट भी हो सकते हैं। कर्क राशि में गोचर, सूर्य के गोचर के कारण धनु, मकर और कुंभ राशि के जातकों को सावधान रहने की ज़रूरत है। उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। बिजनेस में बिना सोचे समय, काम में बिना सोचा समय इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। धनु, मकर और कुंभ राशि पे अभी 7.5 भी चल रही है, 7.5 का प्रभाव भी है, तो उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य और शनि का ये समसप्तक योग जो है इनको कुछ शारीरिक कष्ट भी दे सकता है। जहाँ सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग कई लाभ देगा, वहीं समसप्तक योग आपको नुकसान भी दे सकता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेष, वृषभ, कर्क और कन्या राशि के जातकों के लिए ये समय सही रहेगा, मध्यम रहेगा, बेहतर फल देने वाला होगा। कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं, कई तरह के लाभ आपको मिल सकते हैं, लेकिन और सूर्य और शनि का जो ये योग है, समसप्तक योग है, इसके कारण से कुछ कष्ट, कोई अशांति, मन में कोई किसी तरह के भाव, एक नेगेटिविटी, मन आपका घबराना, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब ये सूर्य और शनि का जो योग बना है, जो समसप्तक योग है, इसके कारण से आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, कोई तरह की तकलीफ़ें ना हो, दुख ना हो, तो आप कुछ छोटे छोटे उपाय भी अपना करके देख सकते हैं, जिससे आपका सूर्य मजबूत हो और उसके पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको देखने के लिए मिले। इस दिन आपको सुबह सवेरे उठ करके स्नान आदि के बाद आपको सूर्य देव को जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। उसमें आप लाल पुष्प और रोली भी मिला करके सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप उनके आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर समय है तो आप इसका पाठ करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अगर समय नहीं है तो आप सूर्य देव के एक छोटे से मंत्र का जप भी कर सकते हैं। यह मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं सः सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप भी किया जा सकता है दोस्तों। इसके साथ साथ आप श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए। आप शिव जी, सावन का महीना है तो शिव जी का ध्यान तो ज़रूर करिए, उनके ऊपर जल ज़रूर चढ़ाइए आप। इसके साथ साथ आप सूर्य से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे गुड़, तांबा, गेहूं, लाल फूल, ऐसी चीज़ें आप ज़रूरतमंद लोगों को दान में भी दे सकते हैं, जिससे सूर्य के शुभ फलों की ही प्राप्ति आपको हो। जो सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बना है आपकी कुंडली में, उससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो और आपको सूर्य और शनि के समसप्तक योग से जो कष्ट मिल सकते हैं उनसे भी आपका बचाव हो सके। तो ये उपाय अपना करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों कि आपको कैसे लगे ये छोटे छोटे उपाय और किस तरह का बदलाव आपके जीवन में ज़रूर आया। आपके अच्छे समय की कामना के साथ साथ आपका दिन शुभ हो।